हेलो वियर्स, वेलकम टू नेचर डेकोर। एक ज़रूरी काम जो आपको समय समय पर पौधों में ज़रूर करना चाहिए और मानसून के मौसम में तो खासकर से ज़रूर ही करना चाहिए, वो है इस खुरपी से पौधों की मिट्टी की गुड़ाई। देखिए, जब भी मानसून का समय आता है तो पानी ज़्यादा हो जाने से आप मिट्टी में देख पा रहे होंगे एक काई जैसा सरफेस बन जाता है। ये मिट्टी के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ज़्यादा पानी के होने से, जिसकी वजह से पौधों को एयर सर्कुलेशन ठीक से नहीं मिल पाता। एयर सर्कुलेशन नहीं मिल पाता तो ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता। दूसरा गुड़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि जब भी आप पौधे में पानी दें तो ऊपर की मिट्टी जो ज़्यादा पानी की वजह से ब्लॉक हो गई थी वो मिट्टी खुल जाए और पानी आसानी से नीचे की तरफ निकल जाए। अगर पानी खड़ा रहेगा तो ये ब्लॉकेज और बढ़ती जाएगी। आपको इस तरह से इसकी गुड़ाई कर देनी है। बहुत गहरा आपको नहीं करना है, बस ऊपर से 1-2 इंच तक ही गुड़ाई करें। मॉनसून में भी ये करना ज़रूरी है और पूरे साल भी ये करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इससे जो टाइनी रूट्स रहती हैं वो ब्रेक होती हैं और नई जड़ें फिर से बननी स्टार्ट हो जाती हैं। नई जड़ें फिर से बनने की वजह से पौधे की न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पौधे का जड़ों का जो घनत्व है वो बढ़ता चला जाता है। जड़ें जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, पौधा मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से खींच पाएगा। आपको गुड़ाई करनी है तो बस ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाएं। ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी को आसानी से ऐसे खोद दें। आप देखेंगे एकदम से एयर भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब भी गुड़ाई करें, गुड़ाई के तुरंत बाद पानी ना डालें। एक तो बिल्कुल सूखी मिट्टी में गुड़ाई ना करें और एक बिल्कुल गीली मिट्टी में गुड़ाई ना करें, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि थोड़े समय के लिए मिट्टी को, पौधे को ऐसे ही छोड़ दें। उससे होगा क्या कि एयर सर्कुलेशन बन जाएगा तो पौधों की जड़ों तक एयर आसानी से पहुंचती जाएगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको कंपोस्ट देनी है तो गुड़ाई करी और उसमें कंपोस्ट डाल दी। एक और समस्या आती है, वो सूखी मिट्टी थी। आप देख रहे होंगे इसमें ये गीली मिट्टी है और हरापन है। हरापन मिट्टी में आ गया है। ये पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहने से इसी तरह की समस्या इसमें पौधों में अक्सर आ जाया करती है। एक और कारण है कि आपको समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई क्यों करनी चाहिए। जैसे देखिए, ये इसमें मिट्टी की गुड़ाई ज़्यादा समय से नहीं हुई है तो यहाँ पर ये खरपतवार उगाई है। ये आप देख पाएंगे, ये देख पाएंगे। तो ये खरपतवार जब भी उगती है तो मिट्टी के जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं, ये सब उनको खाने लगती हैं, उनका यूज़ करने लगती हैं और आपका पौधा कमज़ोर होने लगता है। तो महीने में कम से कम एक बार इस तरह से अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। अगर आपके गमले की मिट्टी में नमी अच्छी है, जैसा कि अभी इस गमले में दिखाई दे रहा है, और आपने गुड़ाई की है, तो आप इसमें तुरंत पानी तो ना डालें। इसको आप थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं ताकि एयर सर्कुलेशन नीचे प्रॉपर होता रहे। लेकिन अगर आपने किसी वजह से बिल्कुल सूखी मिट्टी में गुड़ाई कर दी है और आप खाद भी डालना चाहते हैं तो आप खाद डालकर पानी डाल सकते हैं, और खाद नहीं भी डालनी है तो भी आप फिर उसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि एयर सर्कुलेशन तो हो जाएगा अगर सूखी मिट्टी है, लेकिन फिर पानी की वजह से पौधे को स्ट्रेस होगा। तो ध्यान रखें कि कम से कम मिट्टी में इतना तो मॉइस्चर हो कि पौधा सस्टेन कर जाए, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो आप पानी डाल दीजिए। लेकिन आगे के लिए इस बात को ध्यान रखें कि गुड़ाई जब भी करें तब इतनी करें कि मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, ताकि थोड़े समय के लिए, गुड़ाई के बाद जब आप मिट्टी को ऐसे ही छोड़ें एयर सर्कुलेशन के लिए, तो पौधा कम से कम सर्वाइव कर जाए, सस्टेन कर जाए। थैंक यू।